गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम अडानी ग्रीन एनर्जी है। देखिए 1053 रुपीज 85 पैसे पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन होके बंद हुआ है। तो हम लोग इसकी प्रोफाइल, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ जान लेंगे कि क्यों इतनी गिरावट आ रही है और क्या सभी के पैसे डूब जाएंगे। मैंने सोचा नहीं था वैसे ट्रेडर्स की इसके ऊपर इस तरीके से वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें क्या नाम है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अब हमारा भी बना के दिया था। 700 पे हमने एग्जिट ले लिया था, बट तब से उसके बाद से शेयर तो काफी ग्रोथ गया, पछतावा भी हो रहा था। बट अब देखिए अब क्या है कि चीजें क्या क्या थी कि देखिए किसी किसी शेयर में होता है कि आपको ज्यादा ग्रेडी बनने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा लालच करने की। अब मेन बात यह है, सिंपल सा ट्रेडर्स, आपको अपने इमोशंस, अपना माइंड सेट जो है उस पर फिक्स रहना चाहिए। आपके इमोशंस को नहीं खेलने देना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे सही तरीके से। तो वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखिए ट्रेडर्स, अडानी ग्रीन जो अभी करंट ट्रेड कर रहा है, जब मार्केट क्लोज हुई है 1079 पे क्लोज हुआ है, वह लगभग 2% की गिरावट इस पे दिखा रहा है। ईपीएस जो है 0.25 है। मार्केट कैपिटल 1733.78 बिलियन है। डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। जबकि देखिए इतनी ज्यादा आपने ग्रोथ दिखाया तो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहिए था, बट कंपनी नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, चल जाएगा। पीई देख लीजिए, इसका प्राइस अर्निंग जो है कितना ज्यादा है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यू है। इसमें तो अच्छी बात है ही नहीं बिल्कुल कि देखिए 4600 से भी ज्यादा ऊपर का इसका पीई शो कर रहा है। तो ये बहुत ओवर वैल्यू होने की वजह से चीजें ज्यादा खलती हैं लोगों को। देखिए किसी की कांस्टेंट ग्रोथ जो होती है, जैसे इसके सेक्टर के और भी शेयर आते हैं, अभी उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। उससे पहले आइए इसके बारे में पहले अच्छे से समझ लेते हैं कंपनी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको देखिए करंट प्राइस बता दिया, मार्केट कैपिटल बता दिया आपको। तो देखिए जो बुक वैल्यू थी इस शेयर की, वो आपको देखिए बस 13 रुपए 80 पैसे की थी, और शेयर उससे कितना ही ज्यादा ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से जो शेयर ट्रेड करते हैं उनको क्या कि आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे हमेशा प्रॉफिट बनेगा, ऐसा भी नहीं होता है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। देखिए इसका जो रिटर्न था मंथली, आपको 27% से ऊपर रिटर्न दे रहा है। ईयरली रिटर्न बहुत ही शानदार दे रहा है, 700 से भी ऊपर। तो इसका जो आपको पता ही है, 52 वीक हाई 52 वीक लो जो है, 52 वीक लो जो है 111 रुपए 90 पैसे है। 52 वीक हाई जो है 1220 रुपए है। तो इस तरीके से इस शेयर की मतलब ट्रेंड भी अच्छा था, बहुत सब कुछ शानदार चल रहा था। फिर अचानक से गिरावट क्यों आने लगी? क्योंकि देखिए कंपनी अभी क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा रूड भी साउंड करेगा, थोड़ा गलत भी साउंड करेगा, बट ये सही है कि देखिए अडानी ग्रीन जो कंपनी के पास ऐसा फ्यूचर है। क्योंकि देखिए ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, जिससे क्या है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी और ये सब प्रोवाइड कर पाएगी। बट उससे पहले आपको कोई चीज प्रोवाइड करने से पहले, कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी उससे पहले उसको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसका भी खर्च आता है। तो इस चीज की वजह से अब देखिए आइए इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं। अभी हम उस बात को कंटिन्यू करेंगे। तो इसका जैसे कि मैंने आपको मार्केट कैपिटल बताया ही, 1733.78 बिलियन रुपीज है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है देखिए 95,000 है। मेरे ख्याल से बहुत लोग निकल भी लिए, पर काफी लोग फंसे। क्यों फंसे? अभी हम लोग जो चार्ट देखेंगे ना, आपको इतना खतरनाक माइंड गेम हुआ है इसके अंदर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो, आपको शेयर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आपको इससे बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। इस चीज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग देखें ताकि आपको वो चीज समझ में आए कि क्या गलतियां होती हैं। एवरेज वॉल्यूम जो है 10 डेज का 5.638 मिलियन है। देखिए 52 वीक हाई जैसा मैंने आपको बताया 1220 रुपए है। 52 वीक लो जो है 111 रुपए 90 पैसे है। बैलेंस शीट में नेट डेप्ट एमआरक्यू जो है 202.302 बिलियन रुपीज है। टोटल एसिड एमआरक्यू जो है 247.38 बिलियन है। तो ये यही इसी का इसका भी खेल था कि टोटल एसिड जब इतने हैं तो बार बार सेबी ने इस पे नोटिस भेजा कि अपने बताइए, आप जो ट्रांजैक्शन हुई है, आपके अंदर इतना कैश फ्लो आया है, उसके बारे में डिटेल दीजिए। बहुत बार गया है इनके पास नोटिस, अभी हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आइए उससे पहले शेयर
होल्डिंग्स पैटर्न्स देख लेते हैं, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पहले से घटी है, फिर भी इतना भी नहीं कम है कि प्रोमोटर्स अभी इस पे निकलने मतलब इच्छुक नहीं है इस कंपनी में। देखिए 74.92% की प्रोमोटर्स की है, फाइज की जो होल्डिंग है वो 22.43% है, डीआईएस की है 0.27, पब्लिक की होल्डिंग बस 2.39 है। तो ज्यादा लोग मतलब अब तो ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टर काफी कि लोगों को चीजें नहीं पता है। न्यू लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो काफी टाइम से कर रहे हैं उनको ये सब पता है कि देखिए जो शेयर बहुत तेजी से भागता है उसमें बहुत कम लोग, बहुत मिनिमल, अगर वो काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, तो उनको पता होता है कि जो शेयर बहुत तेज जाता है उस पे वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते कि एक सर्टेन पॉइंट तक आया कि हाँ इतना तक था। जैसे मैं अभी बायोफिल केमिकल के लिए बोल रहा हूँ, उस पे हम लोगों ने मतलब लगभग हमें सभी लोगों को ही 300 से अबव जैसे ही आया है सभी ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब उससे चाहे वो कितना भी आगे भाग जाए, क्यों रिस्क लेना, इस टाइप से विचार रखता है। तो इस तरीके से इसकी जो पब्लिक की होल्डिंग है 2.39 है। इस पे भी देखिए हम लोगों ने 700 पे ही काफी लोगों ने एग्जिट ले लिया था। तो इस तरीके से ये शेयर, उसके बाद आइए इसका जो पीर कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए जो सेक्टर है वो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, इंडस्ट्री पावर जनरेशन और सप्लाई करती है। तो अडानी ग्रीन सबसे टॉप पे आ जाता है क्योंकि मार्केट कैपिटल इसमें नंबर 1 पॉइंट देता है इन लोगों को। तो इस तरीके से मार्केट कैपिटल जो है इसकी 1,71,000 से ऊपर, 1,71,000 करोड़ से ऊपर है। तो इसकी वजह से इसको ये पॉइंट सबसे ऊपर आ गया है। देखिए इसीलिए मैं आपको कहता हूँ उन शेयरों पे लगाइए, जैसे पावर ग्रिड हो गया, भले ही स्लो ग्रोथ है, आपको आई बटन पे इसका वीडियो मिल जाएगा, मैंने इस पे आपको समझा भी रखा है, टारगेट भी दे रखा था, और अब कंपनी अभी भी प्लस में ग्रोथ करी है। मेरे ख्याल से 180 के पास आसपास था तब मैंने इस पे पावर ग्रिड पे वीडियो बनाया था। तो आप उसको भी आई बटन से चेक कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ विस्तार से समझा रखा है। देखिए वो डिविडेंड येल्ड भी प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद देखिए 5.22% का डिविडेंड येल्ड प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से एनटीपीसी पे भी बना रखा है मैंने, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसका भी प्राइस 80 से नीचे था और उसका भी टारगेट दे रखा था। बहुत अच्छी वर्क कर रही है कंपनी। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए जो स्लोली स्टेडली अच्छा ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं कि जो एकदम भागे जा रही हैं, पीई जिनका ओवर वैल्यूड हो चुका है, ऐसी कंपनियां से बचना चाहिए। जो लोग न्यू जुड़ते हैं उनको ये चीजें पता नहीं होती है, वो लोग ग्रोथ देख रहे होते हैं कि हाँ चार्ट में डेली वाइज ग्रोथ हो रही है तो बाय कर लेते हैं। अब मैं वही चीज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लोग इसमें फंसे हैं। आइए उससे पहले इसके प्रो और कॉन्स जान लेते हैं। तो देखिए इसके पास बस एक प्रोज है, वो भी मैं नहीं मानूंगा कि प्रोज है, क्योंकि देखिए डेप्टर डेज जो है इंप्रूव हुए हैं 149.87 डेज से 106 डेज आया। तो 106 डेज भी कम नहीं होता है, बहुत दिन होते हैं 106 डेज, आपको लगभग 3 मंथ से ज्यादा। तो इस तरीके से हाँ कंपनी रिकवर कर सकती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी कम नहीं होते हैं। कॉन्स में बहुत सारे भरे पड़े कॉन्स हैं। देखिए इसकी जो बुक्ड वैल्यू है उससे कितना 79.37%, 3% नहीं है, टाइम्स अप ग्रोथ कर रहा है। मतलब आप डायरेक्टली इसको इसके 13 रुपए, कितना 13 रुपए 80 पैसे से डायरेक्ट इसको इंटू कर लीजिए 79.73 टाइम्स को, उतने टाइम्स अप वैल्यू पे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सी यही हो गया। इसी के चक्कर में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट, जब इसका 60 के करीब था तभी काफी लोगों ने निकाल लिया कि इतना ज्यादा ओवर वैल्यू भी सही नहीं है। तो इसी इसी के चक्कर पे ये देखिए 7 डेज को अनाउंसमेंट हुई, फिर डेज दिसंबर 1 को हुई। मैं अभी इसको बताता हूँ ये क्या चीज की अनाउंसमेंट है। नवंबर 28 को भी हुई कि इनको बोला गया कि आप जितने भी एनालिटिक्स आपने, आपके जितने भी एक्सचेंज हुए हैं कंपनी में जहां पे आपने किया है वो सब हमको प्रस्तुत करिए, क्यों आपका शेयर इतना ज्यादा भाग रहा है। तो उस चीज की वजह से इनको नोटिस बार बार भेजी जा रही है। ये गलत बात है कि अगर आप डाटा करेक्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपको क्या है कि नोटिस होगा, अनाउंस किया जाएगा कि हाँ अपना एनालिटिक्स जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनकी डिटेल बताइए हमको कि क्या कारण है ग्रोथ करने की। क्योंकि नए लोगों को तो अच्छे से पता नहीं होता, बट सेबी तो सब जानती है। तो वो उन्होंने उनको भेजा, जैसे कि इनके कितने पार्टी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसकी भी डिटेल्स मांगी है 20 नवंबर को। कंपनी ने प्रोवाइड किया होगा तो अब चीजें पता लग रही है, तो उसकी वजह से डाउन आ रहा है। तो ये थोड़ा हो गया कि ये बात हो गई। अब देखिए एक न्यूज भी निकल के आई थी, इस पे गारंटी नहीं दिया जाता कि मतलब ये सही न्यूज़ है या करेक्ट है, बट मतलब बोल सकते हैं अगर न्यूज़ इन्होंने प्रॉन्स किया है तो सही ही होगी। तो देखिए मार्केट चैटर्ड द्वारा है कि कोई गारंटी नहीं दी जा सकती बायर्स को कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो 6 बिलियन इंडियन सोलर प्रोजेक्ट थे उसको कहा जून तक बोला था कि जो सोलर पावर प्रोजेक्ट के साथ अनवील करना था जून में, वो ठीकली हो गया है। उसके एग्रीमेंट पे अभी रोक लग गई है, ऐसा कहना है
कि क्योंकि लीगल और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लगे हैं उसकी वजह से। तो ये जो है ये कंपनी को एक्सपोज़ कर सकती है ग्रेटर रिस्क के लिए। रियूटर का ऐसा कहना है, एक न्यूज़ का वो है वेबसाइट, या कह लीजिए एक जो न्यूज़ प्रस्तुत करती है, एडिटर जो होते हैं उन्होंने कहना है, तो ये ग्रेटर रिस्क में आप कंपनी को भेज सकती है। अब आइए इसके चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, मेन चीज़ आपको मैं क्या समझाने वाला था इस चार्ट में, आपको मैं देखिए एक स्लोप जैसा लाइन अपवर्ड जो बना रखा है, वहां तक देखिए अच्छी खासी ग्रोथ थी। सभी लोग सही थे, सभी लोगों को पता था कि हाँ शेयर इस तरीके से जा रहा है तो पैसे बनेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ है यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा गेम हुआ है। शेयर में गिरावट आई, लोगों को लगा कि अब गिरावट आ गई है, बाई कर लेते हैं। तो देखिए कितनी ही ज्यादा बाइंग हुई है। अब ऐसा कर लीजिए ऑपरेटर या अ, लोगों को पता लग गया कि हाँ शेयर में बहुत ज्यादा बाइंग आई है। तब से उसके बाद शेयर ऐसा लगा जैसे थम ही गया है, एकदम कैंडल अप डाउन स्मॉल सी होने लग गई। तो ये होता है गेम। उसके बाद देखिए जब इतने ज्यादा लोगों ने, जो मैं सर्कल नीचे बना रखा है, जब इतनी ज्यादा बाइंग आ गई, सभी लोगों ने इन्वेस्ट तो बहुत सही किया कि हम लोगों ने 1000 रुपए के पास में कर दिया है। अब हमको वापस से जो थोड़ा सा डिप में आया है शेयर, उसके बाद हमने बाई किया है, क्योंकि डिप में बाई किया है, तो अब शेयर अपवर्ड मूव करेगा और 1500 1400 पार कर देगा, ऐसा था। बट देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब लोगों का एकदम भरोसा, मतलब ऐसे जैसे ही जब न्यूज खराब आने लग गई है, दिसंबर की शुरुआत से ही 28 को फर्स्ट टाइम जारी किया गया कि आप अपना ट्रांजैक्शन का सब कुछ हमको भेजिए, तो उसकी वजह से इसमें रुकावट आई है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडर्स, आप उन सभी शेयरों पे ऐसा नहीं है कि डिप में आ गया है तो आप बाई कर लेंगे तब भी वो अब उसके बाद अपवर्ड जाएगा। कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्यों वो डाउनवर्ड आई है, क्यों गिरावट आई है उसमें। तो ये सब चीजें मेन रह जाती हैं। भले अब देखिए इतने ज्यादा लोगों ने जो बायर करके रख रखे हैं, अब उनका वो कितने ही ज्यादा लोग फंसे होंगे, इतनी ज्यादा वॉल्यूम की ग्रोथ हुई है शेयर में। तो ये सब कारण होते हैं कि अचानक से देखिए, इसका नॉर्मली देखेंगे आप चार्ट में, बस एक बार थी कि थोड़ी सेलिंग आई थी अक्टूबर और सितंबर के बीच में, आपको दिख रहा होगा रेड कलर का बार। उसके बाद दिसंबर की शुरुआत से पहले ही देखिए कितनी तगड़ी, वही 28 29 को लोगों को लगा अब तो कंपनी बहुत अच्छा भागेगी, न्यूज अच्छी आई है उसकी वजह से, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से ट्रेडर्स, आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो शेयर डिप में जा रहा है वो वापस से आपके, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एनालिटिक्स वर्क करते हैं, कुछ कंपनी का भी गेम होता है उसके अंदर, कुछ होती हैं खामियां जो बताते नहीं है। तो उसकी वजह से हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा कह लीजिए, उनको झेलना पड़ता है, रिटेल ट्रेडर्स को जो नए होते हैं। बाकी लोगों को अब देखिए काफी टाइम से जो कर रहा है उसको तो ये सब पता ही है कि ऐसा जब होता है तो उससे दूर ही हट जाना चाहिए। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सतर्क रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग। और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको इस शेयर से आप किस वैल्यू पे इस शेयर को बाय करके चल रहे हैं। थैंक्स।